कभी न कभी जिंदगी में हर इंसान अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछता है, क्या मेरे लिए भी कहीं कोई बना है, कोई ऐसा जो मुझे समझे, मेरे दिल को पढ़ ले, मेरी खामोशियों में भी मेरे दर्द को पहचान ले। क्यों ये सवाल हर इंसान के अंदर जन्म लेता है? क्यों हमें लगता है कि भीड़ में एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ हमारा है, जो हमें उसी तरह महसूस करता है जैसे हम उसे महसूस करते हैं? क्या ये सब बस फिल्मों का जादू है या सच में साइंस भी ये कहती है कि किसी के लिए कोई राइट पर्सन होता है? आज हम इसी गहरे सच से पर्दा उठाएंगे, और जब ये सच तुम्हारे सामने होगा तो शायद तुम प्यार को उसी नज़र से कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि प्यार जितना दिल का होता है उतना ही दिमाग का साइंस भी है। सच्चाई ये है कि राइट पर्सन कोई एक जन्मों से लिखा हुआ नाम नहीं होता, ये कोई किस्मत की किताब में छपा हुआ चैप्टर है नहीं है। ये असल में दो दिमागों की केमिस्ट्री का खेल है। जब तुम्हारा दिमाग किसी के दिमाग से फ्रीक्वेंसी मैच करता है तब एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है, एक ऐसी पुल जिसे तुम समझ नहीं पाते पर इग्नोर भी नहीं कर पाते। साइंस कहती है जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी एनर्जी, जिसकी बिहेवियर पैटर्न्स, जिसकी इमोशनल डेप्थ तुम्हारे दिमाग की वायरिंग के साथ परफेक्टली सिंक हो, तो दिमाग उस इंसान को सेफ, फैमिलियर और कंफर्टिंग लेबल कर देता है। यही वो पल है जब तुम बेइंतहा इस बात पर यकीन करने लगते हो, शायद यही है मेरा राइट पर्सन। लेकिन ये फीलिंग अचानक नहीं आती, ये होती है अंदर चल रहे केमिकल रिएक्शंस की वजह से। डोपामीन तुम्हें उस इंसान के करीब खींचता है, ऑक्सीटोसिन तुम्हें उससे जुड़ने पर मजबूर करता है, सेरोटोनिन तुम्हें उसके साथ शांति महसूस करवाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डिसाइड कर लेता है ये इंसान मुझे ठीक करता है, मुझे हील करता है, और इसलिए ये मेरे लिए सही है। हम राइट पर्सन नहीं ढूंढते, हम राइट फीलिंग ढूंढते हैं। हमारी गलती ये है कि हम इंसान ढूंढते रहते हैं, पर असल में हम ढूंढते हैं फीलिंग। वो फीलिंग जिसमें औरों से ज्यादा सुरक्षा महसूस हो, वो फीलिंग जिसमें बिना बोले बात समझी जाए, वो फीलिंग जिसमें डर नहीं हो, वो फीलिंग जिसमें हम खुद बनकर जी पाएं। जब कोई इंसान ये फीलिंग्स ट्रिगर करता है तो दिमाग उसे राइट मान लेता है। तभी तुम कहते हो इससे बात करते ही अच्छा लगता है, ये मुझे बाकी सबसे अलग क्यों लगता है? क्यों मैं इसके सामने खुद बन जाता हूँ? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे एक ऐसा इंसान मान चुका है जो इमोशनल डेंजर नहीं, इमोशनल सेफ्टी देता है। राइट पर्सन दरअसल वो होता है जो तुम्हें शांत कर दे। साइंस कहती है प्यार की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि कोई तुम्हें एक्साइटेड कर दे, बल्कि ये है कि कोई तुम्हें काम कर दे। एक्साइटमेंट तो किसी से भी हो सकती है, लुक से, केमिस्ट्री से, अट्रैक्शन से, लेकिन शांति वो सिर्फ सही इंसान से मिलती है। जब उसके पास बैठकर तुम्हारा दिल आराम से धड़कने लगे, जब उसकी आवाज़ सुनते ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाए, जब उसकी मौजूदगी में तुम्हें खुद की लड़ाई लड़ना बंद लग जाए, तो समझ लो तुम्हारे दिमाग ने उसे सेफ एक्सेप्ट कर लिया है। और यही एक्सेप्टेंस उसे तुम्हारे लिए राइट बनाती है। ये कोई मैजिक नहीं, ये न्यूरोबायोलॉजी है। हमेशा से एक ही राइट पर्सन होता है नहीं, ये बात सबसे ज़रूरी है। साइंस कहती है कि राइट पर्सन एक नहीं होता। जिंदगी के अलग अलग फेजेस में हमारी इमोशनल ज़रूरतें बदलती हैं, हमारी पर्सनालिटी इवॉल्व होती है और दिमाग नए प्रकार के लोगों को कंपैटिबल मानने लगता है। मतलब एक इंसान तुम्हारे लिए किसी उम्र में राइट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी राइट रहे। इसलिए राइट पर्सन कोई स्थायी चीज़ नहीं, ये डायनामिक है, ये बदलता है। लेकिन कोई इंसान तुम्हारी इनर वायरिंग से इतना डीपली मैच करता है कि तुम्हारा दिमाग उसे लॉन्ग टर्म सेफ पार्टनर मान लेता है, और वहीं बनता है वो रेयर कनेक्शन जो बहुत मुश्किल से रिप्लेस होता है। इसे ही लोग कहते हैं यही मेरे लिए बना है, लेकिन असल में वो किसी की किस्मत नहीं, तुम दोनों की कंपैटिबल वायरिंग होती है। प्यार में टाइमिंग भी राइट पर्सन जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी नोटिस किया है, कभी कोई परफेक्ट लगता है लेकिन सही टाइम पर नहीं आता, कभी कोई टाइम पर आता है लेकिन सही इंसान नहीं होता। साइंस कहती है हमारा ब्रेन प्यार को दो चीजों से जज करता है। 1, कौन है वो, 2, किस समय आया। अगर तुम इमोशनली रेडी हो
और सामने वाला भी सेम फ्रीक्वेंसी पर है तो तुम उसे राइट पर्सन समझते हो। लेकिन अगर तुम जख्मी हो, टूटे हो, इनसिक्योर हो तो तुम्हारा दिमाग गलत इंसान को भी राइट समझ सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी कमी को टेम्पोररीली फिल कर रहा होता है। इसीलिए बहुत बार हमें लगता है कि कोई राइट पर्सन था, लेकिन असल में वो राइट टाइमिंग थी। लेकिन वो एक इंसान जो बार बार दिमाग में आता है, वो कौन होता है? साइंस के हिसाब से वो इंसान जिसे तुम्हारा दिमाग इमोशनल होम मान चुका है, घर जहां डर नहीं होता, जहां दौड़ नहीं होती, जहां हम बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हैं। जिस इंसान के साथ तुम्हें ये अनुभव मिला, तुम्हारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उसे राइट पर्सन टैग दे देता है, और इसलिए तुम उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि तुम इंसान को नहीं, उसके साथ मिली हुई इमोशनल सेफ्टी को याद करते हो। अंत में सच्चाई क्या है? सच ये है कि हाँ, राइट पर्सन जैसा कुछ होता है, लेकिन वो कोई एक जन्मों का बना हुआ साथी नहीं होता। राइट पर्सन वो होता है जो तुम्हें सुरक्षित महसूस करवाए, जिसके साथ तुम अपनी असल आवाज बन पाओ, जिसके साथ तुम लड़ाई नहीं हीलिंग महसूस करो, जो तुम्हारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी पर चलता हो और जिसकी मौजूदगी तुम्हें शांत कर दे। राइट पर्सन डेस्टिनी नहीं, केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है, टाइमिंग है और सबसे ज्यादा इमोशनल सेफ्टी है। क्या सच में राइट पर्सन जैसा कुछ होता है? साइंटिफिक लव एक्सप्लेनेशन कहते हैं ना, कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में ऐसे आता है जैसे कोई पुरानी दुआ आखिरकार पूरी हो गई हो, और कभी कभी कोई इंसान चला जाता है जैसे कोई सजा हमें बिना गलती दिए सुना दी गई हो। लेकिन क्या ये दुआ सजा सच में किस्मत होती है, या इसका जवाब भी हमारी साइकोलॉजी में छिपा है? आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां दिल सवाल पूछता है, जो चला गया क्या वो सच में राइट पर्सन था? और दिमाग धीरे से कहता है, सच जानना चाहते हो? सुनो, समझो, दिमाग राइट पर्सन को कैसे चुनता है। साइंस के हिसाब से हमारा दिमाग 3 चीजों के आधार पर डिसाइड करता है कि कोई इंसान हमारे लिए सही है या नहीं। पहला, उसकी एनर्जी, दूसरा उसकी एम्पैथी, तीसरा उसकी स्टेबिलिटी। एनर्जी मतलब उसकी मौजूदगी में तुम कितना फ्री फील करते हो। एम्पैथी मतलब वो तुम्हारे इमोशंस को कितना समझता है। स्टेबिलिटी मतलब वो तुम्हारी जिंदगी में कितनी शांति लाता है। जब ये तीनों चीजें किसी एक इंसान में मिल जाती हैं तो दिमाग तुरंत कहता है, ये इंसान तुम्हें डैमेज नहीं करेगा, ये तुम्हें हील करेगा। और यहीं से शुरू होता है वो एहसास जो तुम राइट पर्सन भावना कहते हो। हमारे दिमाग को पैटर्न्स पसंद होते हैं। साइकोलॉजी कहती है हम उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जिसकी पर्सनैलिटी हमारे पुराने इमोशंस के पैटर्न से मैच करती है। मतलब अगर किसी ने तुम्हें बचपन में सेफ महसूस करवाया तो तुम ऐसे इंसानों की तरफ खींचते हो जो वही सेफ्टी वाइब देते हैं। अगर तुम्हें कभी किसी ने ट्रस्ट दिया तो तुम उन लोगों को राइट पर्सन मानते हो जिनमें वो ट्रस्ट वाली वाइब्रेशन मिलती है। लेकिन अगर तुम्हें बचपन में दुख, रिजेक्शन या अबैंडनमेंट मिला तो तुम ऐसे लोगों की तरफ खींचते हो जो तुम्हें वही पुराने जख्म दोबारा दे सकें, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग फैमिलियर पेन को भी लव समझ लेता है। यही कारण है बहुत से लोग गलत इंसान को भी राइट समझ लेते हैं, क्योंकि दिमाग पैटर्न से प्यार करता है, सच्चे प्यार से नहीं। तुम्हें कोई व्यक्ति इतना खास क्यों लगता है? कभी नोटिस किया है? किसी एक इंसान की हंसी, उसका बोलने का तरीका, उसका देखना, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ इतना ज्यादा स्पेशल क्यों लगता है? ये इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज थीं जिनकी तुम्हारा दिमाग अंदर ही अंदर तलाश कर रहा था। आप इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हें अंदर से कोई सुनने वाला चाहिए और कोई आता है जो तुम्हें गहराई से सुनता है तो दिमाग उसे हाई वैल्यू दे देता है। अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए और वो इंसान सपोर्ट देता है तो दिमाग कहता है ये है सही। अगर तुम्हें शांति चाहिए और उसकी प्रेजेंस तुम्हें शांत कर देती है तो दिमाग उसे सोलमेट जैसा टैग दे देता है। राइट पर्सन असल में वो नहीं होता जो परफेक्ट हो। राइट पर्सन वो होता है जो परफेक्ट तरीके से तुम्हारी कमी पूरी कर दे। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि राइट पर्सन भी कभी कभी दूर हो जाता है? ये सवाल हर टूटे हुए दिल का है और इसका जवाब बेहद सिंपल है।
दो लोग चाहे कितने भी परफेक्ट हों, प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, अगर उनकी इमोशनल टाइमिंग मैच नहीं करती तो रिश्ता टिकता नहीं। कभी तुम इमोशनली रेडी होते हो पर सामने वाला नहीं, कभी सामने वाला रेडी होता है पर इस बार तुम नहीं। इससे रिश्ते टूटते नहीं, बस इनकम्प्लीट रह जाते हैं। और इनकम्प्लीट चीजें ही सबसे ज्यादा दिल में चुभती हैं। राइट पर्सन हमेशा हमें चूज क्यों नहीं करता? क्योंकि हर इंसान का दिमाग अपनी जर्नी, अपने जख्म और अपनी इमोशनल कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। हो सकता है तुम उसे घर समझते थे पर वो अभी खुद बेघर महसूस कर रहा था। तुम उसे स्टेबिलिटी देते थे लेकिन वो अभी भी अपने अंदर कैओस में था। तुम उसे प्यार देते थे लेकिन वो अभी भी खुद से नफरत कर रहा था। साइंस कहती है जब तक इंसान खुद हील नहीं होता वो किसी का राइट पर्सन बन ही नहीं सकता, चाहे दिल से कितना भी चाहे। इसलिए याद रखना, कभी कभी हम किसी के लिए परफेक्ट होते हैं लेकिन वो अपने ही दिमाग के युद्ध में इतना खोया होता है कि हमें पहचान नहीं पाता। क्या एक ही इंसान जिंदगी भर के लिए राइट रह सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। अगर दोनों लोग इमोशनली ग्रो करते रहें, बदलते रहें और एक दूसरे की ग्रोथ को एक्सेप्ट करते रहें। जो इंसान आज तुम्हारे लिए राइट है जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी सेम रहे अगर वो ग्रो नहीं करता। लेकिन अगर दो लोग इमोशनल मैच्योरिटी के साथ इवॉल्व होते रहें तो दिमाग बार बार उसी इंसान को सेफ, स्टेबल और कंफर्टिंग मानता रहता है। साइंस इसे कहती है लॉन्ग टर्म न्यूरल बॉन्डिंग। और यही बॉन्ड दो लोगों को एक दूसरे का हमेशा का राइट पर्सन बना देता है। कभी कभी राइट पर्सन बाद में मिलता है। लाइफ का सबसे खूबसूरत सच ये है, कई बार जिस इंसान को हम राइट समझते थे वो सिर्फ हमें तैयार कर रहा होता है उस इंसान के लिए जो सच में हमारे लिए राइट होता है। वो व्यक्ति जिसे तुम आज खो रहे हो शायद वही तुम्हें उस लेवल तक इमोशनली तैयार कर रहा है जहां जाकर तुम उस असली इंसान को पहचान पाओगे जो तुम्हें सच में समझेगा, सच में संभालेगा और सच में तुम्हें वो जगह देगा जिसके तुम हमेशा से लायक थे। कभी भी किसी टूटन को अंत मत समझना, कभी कभी वही टूटन तुम्हें सही इंसान के रास्ते पर ले जाती है। राइट पर्सन डेस्टिनी नहीं, डिसीजन होता है आखिरी और सबसे बड़ा सच। राइट पर्सन का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान अचानक तुम्हारी किस्मत बनकर आ जाएगा। राइट पर्सन वो होता है जिसे तुम कॉन्शियसली चूज करते हो, हर रोज, हर हालत में। प्यार सिर्फ कनेक्शन नहीं, प्यार कमिटमेंट है। प्यार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, प्यार कंसिस्टेंसी है। कोई भी इंसान राइट होता नहीं, वो राइट बनता है एफर्ट से, रिस्पेक्ट से, ट्रस्ट से और एक दूसरे को सच में समझकर। यही रीजन है कि सबसे डीप लव स्टोरीज उन लोगों की होती हैं जिन्होंने एक दूसरे को चूज किया, बार बार चूज किया, धैर्य, सम्मान और मैच्योरिटी के साथ। अंत में सच्चाई, हाँ भाई, राइट पर्सन जैसा कुछ होता है लेकिन वो आसमान से नहीं गिरता, वो तुम्हारी किस्मत नहीं लिखता, वो मैजिकली तुम्हारी जिंदगी में नहीं उतरता। राइट पर्सन वो होता है जिसके साथ तुम ग्रो कर सको और जो तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहे। वो जो तुम्हारा दर्द समझे, तुम्हारी खामोशियों को पढ़े, तुम्हारी दुनिया को आसान बना दे, तुम्हारे अंदर शांति भर दे और जिसकी मौजूदगी तुम्हें घर जैसी लगे। राइट पर्सन किस्मत नहीं, साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है और सबसे ज्यादा इमोशनल सेफ्टी है। अगर कोई तुम्हें ये देता है तो हाँ, तुम्हें तुम्हारा राइट पर्सन मिल गया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एम लवर्स पॉइंट परिवार से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार कमेंट में जरूर छोड़ें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है।